अब करेले का नाम सुन के ही ना पहले मैं भी नाक सिकोड़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि एकदम कड़वी बीमारों वाली सब्जी है, लेकिन जब मैंने इस तरीके से बनाया ना, बहुत ही मज़ेदार, चटपटी, स्पाइसी बनी, वो भी बिना कड़वाहट के। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना, आपको गारंटीड पसंद आएगी। तो चलिए करते हैं कड़वाहट की छुट्टी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए 300 ग्राम करेले, जिसको मैंने अच्छे से धो के कपड़े से पोंछ लिया है। इसका जो टॉप एंड टेल है इस तरह से कट कर लेंगे और इसके बाद इसको काट लेंगे राउंडल्स में। बहुत मोटे राउंडल्स मत काटिएगा। अच्छा, कोशिश करके ना थोड़े से लंबे करेले यूज़ करना, जो कि थोड़े से पतले वाले होते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसके जो मोटे वाले बीज है ना, अपने आप निकल जाते हैं, और कोई रह भी जाए ना तो आप उसको निकाल सकते हैं। और थोड़े बहुत सॉफ्ट वाले बीज मैंने इसमें रहने दिए। तो सारे हो गए। अब इसके कड़वेपन को कम करने के लिए एक बड़े से बर्तन में इसको डाल देंगे। यहीं पे मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 1 से 1.5 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून डाल रही हूँ नींबू का रस और आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर। हाथों से ना इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा रब कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा मसल लेंगे। तो क्या होता है ना, काफ़ी सारा कड़वापन यहीं पे निकल जाता है। इसको बस ऐसे ही छोड़ देंगे आधे पौने घंटे के लिए। तो जब तक ये करेले रेस्ट कर रहे हैं, कढ़ाई में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून तेल। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 प्याज, जिसको मैंने इस तरह से काटा है। और प्याज आप देख सकते हैं मैंने थोड़े ज़्यादा ही रखे, क्योंकि क्या होता है ना, प्याज की हल्की सी मिठास होती है तो करेले में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, बैलेंस हो जाता है और साथ ही ग्रेवी में भी बरकत आ जाती है। तो ये देखिए हल्के से गोल्डन ब्राउन होने लगे। यहाँ पे डाल देंगे 10 से 12 कली लहसुन की, 2 से 3 टुकड़े अदरक के डाल रही हूँ और 2-3 हरी मिर्चें। फिर से थोड़ा सा चला लेंगे थोड़ी देर के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून मूंगफली भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो। वो भी काफ़ी अच्छी लगती है इस ग्रेवी में। तो ये देखिए बढ़िया सा कलर आने लगा है। तो इस कलर तक के रखेंगे ना अगर आप प्याज को, तो ग्रेवी का जो बेस कलर है ना, काफ़ी अच्छा आता है, ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउनिश। तो निकाल देंगे इसको प्लेट में और इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। जब तक एक ब्लेंडर में मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर कटे हुए और साथ ही डाल रही हूँ जो कि प्याज हमने फ्राई करके रखे थे। 1 मुट्ठी डाल रही हूँ धनिया और बस 1 से 2 टेबलस्पून पानी, ज़्यादा नहीं। और इन सारी चीज़ों को ना अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया। देखना कितनी कमाल की ग्रेवी बनेगी इससे। चलिए करेले भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना सारा पानी निकल गया है। तो इस पानी को फेंक देंगे, इसी में पूरा कड़वापन होता है। और अपने हाथों से ना इस तरह से स्क्वीज आउट कर लेंगे जो भी एक्सेस पानी है इसमें, तो मैक्सिमम कड़वापन यहीं पे निकल जाएगा। और इसी कढ़ाई में अगर तेल बचा है या फिर आप थोड़ा बहुत तेल और डाल सकते हैं, इसमें डाल देंगे सारे करेले के पीसेस। तो सारे इसमें डाल दीजिए और इसको अभी फ्राई करना है मीडियम हाई फ्लेम पे। हल्का सा पहले से ही भून लेंगे ना तो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और साथ ही ना एक सेट कोटिंग आ जाती है, तो करेले के पीसेस टूटते नहीं हैं। तो इसे मीडियम हाई फ्लेम पे पका लीजिए करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो ये देखिए ऑलमोस्ट पक गए, मतलब आधे से ज़्यादा पक गए हैं। तो बस इसको इतना ही पकाना है, बाकी हम ग्रेवी में इसको आगे पका लेंगे। तो इनको निकाल देंगे। अब जो थोड़ा बहुत तेल रह गया है इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून सौंफ, इसका तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ हींग और आधा से 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहीं पे डाल देंगे ना तो बढ़िया सा कलर आ जाएगा। बस 30-40 सेकेंड के लिए इसको भून लीजिए। और इससे पहले कि मिर्ची जले तुरंत से डाल देंगे पेस्ट जो कि हमने तैयार की थी। अब इसको अच्छे से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो जैसे जैसे आप भूनेंगे ना इसका तेल बढ़िया से छूटता जाएगा। तो यहीं पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 से 2 टीस्पून धनिया पाउडर और बस 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे ना उतनी अच्छी टेस्ट और रंगत आएगी इस डिश में। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के पानी और इसको भी मिक्स करके थोड़ा पका लेंगे। अच्छा, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी कढ़ाई और पैन्स यूज़ करती हूँ, तो उन सब के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके आप चेक कर सकते हैं। अब इसको ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए।
तो आप अपने घर में करेले की सब्जी कैसे बनाते हैं? सूखी वाली या फिर ग्रेवी वाली, और छील के बनाते हैं कि बिना छीले बनाते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहूँगी। तो एक बार ना इस तरीके से करेले की सब्जी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आप यकीन नहीं मानेंगे, बच्चे भी हफ्ते में 2 बार बनवाएंगे। चलिए चेक करते हैं। देखिए मसाला कितने अच्छे से भुन गया है, ऊपर सतह पर थोड़ा सा तेल आने लगा है। अब यहाँ पे ना आप ग्रेवी एडजस्ट कर सकते हैं, आप पतला कर सकते हैं या फिर जैसे भी आपको खाना हो। आपको चाहिए तो यहाँ पे और पानी डाल के भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस स्टेज में मैं इसमें डाल रही हूँ सारे करेले के पीसेस, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही टेस्टी बन जाने वाली करेले की सब्जी है। करेले नहीं खाने वाले भी ना एक बार जरूर ट्राई करेंगे इसकी ग्रेवी को देख के। अब इसको ढक के पकाएंगे 4 से 5 और मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। चलिए चेक करते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से सारे करेले जो है पूरी तरीके से पक गए हैं, ग्रेवी को पूरा एब्जॉर्ब करके पूरे फ्लेवरफुल हो गए हैं। अच्छी खासी दानेदार ग्रेवी आई है, एकदम लटपटी, एकदम कोटिंग कंसिस्टेंसी की है। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून डाल दीजिए गरम मसाला। इस स्टेज में मैं क्या करती हूँ ना, इस तरह से अनियन बल्ब्स मैंने काट के रखे वो डालती हूँ। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, बाइट आता है, हल्की सी मिठास आती है और जूसी लगते हैं। और फ्रेश धनिया, और फिर से इसको मिक्स करके 1 और मिनट के लिए पका लेंगे। आपको चाहिए तो यहाँ पे थोड़ी देर ढक के भी पका सकते हैं। ये देखिए लग रही है ना कमाल की सब्जी। तो एक बार तो आपको मेरे कहने पे इसे ट्राई करना बनता है। बहुत ज़्यादा माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग बनती है। तो इस मज़ेदार सब्जी को गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी, थेपला या फिर तंदूरी रोटी के साथ। आप 100% अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो वीडियो अगर देखने में थोड़ा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर इसके साथ आपको नरम मुलायम सिंधी फुलके खाने हैं तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा।